पहला टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, सिंपल सा ये टॉपिक है, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को जाकर देख लें, तभी आप इस टॉपिक को, सेकंड टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विद द फर्स्ट टॉपिक, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम राउंडिंग ऑफ करते ही क्यों हैं, हमें इसकी क्या नीड है। तो देखिए, होता ये है कि बहुत बार हमें मेजरमेंट्स में ये नॉर्मली बोलने में भी वैल्यूज़ का अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट अस से आपने कोई चीज़ परचेज की जिसकी कीमत है 989 रुपीज़। अब जब कोई आपसे पूछेगा कि आपने ये चीज़ कितने की ली है, तो एग्जैक्ट वैल्यू बताने की बजाय आप सीधा बोलना पसंद करोगे कि ये चीज़ मैंने 1000 रुपीज़ में परचेज की है। ये आपको बताने के लिए भी कन्वीनियंट होगा और समझने वाले को भी ये कन्वीनियंट होगा। उसी तरह से लेट अस से कि आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र की और उसकी लेंथ हमारे पास मिली हमें 3.997987, कुछ इस तरह से हमें ये लेंथ मिली। अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय क्या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये जो वैल्यू है 3.997987, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है 4 सेंटीमीटर के। सो इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय मुझे ये लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है। ओके, सो इसीलिए हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं कुछ अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स के लिए। लेकिन राउंड ऑफ करने के लिए भी हमें कुछ नियमों का, कुछ रूल्स का पालन करना पड़ता है। उन्हीं रूल्स को आज हम समझने वाले हैं और इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं। दीज आर सम रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट। तो पहला रूल क्या बोलता है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटी होती है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, यानी कि उसके पीछे वाली डिजिट जो होगी, इज लेफ्ट अनचेंज्ड, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपको ऐसे तो स्टेटमेंट से शायद समझ ना आया हो, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर मुझे 6.63 नंबर को राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, इट मीन्स कि मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही यहाँ पे डिजिट चाहिए होगी, उसके बाद जो भी होगा वो मुझे ड्रॉप करना है, यानी मुझे ये वाला पार्ट ड्रॉप करना है। जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है पहले मैं उसे चेक करूंगी कि क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। यहाँ पर ये नंबर है 3 इज स्मॉलर देन 5। तब हमारा रूल क्या कहता है कि जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा है तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट यानी कि पिछला डिजिट अनचेंज रहता है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। सो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आफ्टर राउंडिंग ऑफ आ जाएगा 6.6। हम इस 3 को एज इट इज हम ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, या फिर चलिए एक और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8.94 और इसे हमें अगेन अप टू 1 डेसिमल राउंड ऑफ करना है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। अप टू 1 डेसिमल करना है मतलब कि डेसिमल के बाद एक डिजिट बचना चाहिए, तो हमें राउंड ऑफ किसे करना पड़ेगा?
4 को हमें यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा. अगेन इट इज less than 5, so the preceding digit will remain unchanged. So what we will get? We will get 8.9 as our answer. Okay? I hope आपको ये clear होगा. अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ज़रा इसको लॉजिकली सोच के देखो. ये जो नंबर है 6.63, ये नंबर या तो 6.6 के क्लोज होगा या फिर ये नंबर 6.7 के क्लोज होगा. ओके, अगर यहाँ पे 6.63 है तो ये नंबर किसके क्लोज आपको दिख रहा है? दिस नंबर इज क्लोज टू 6.6, इसीलिए हम इसे राउंड ऑफ करके 6.6 लिखते हैं, ना कि 6.7 लिखते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, if the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1. तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट यानी कि उसके पिछला डिजिट 1 पॉइंट से इंक्रीज करेगा. कैसे? चलो हम एग्जाम्पल करते हैं. 17.26 ये मेरे पास एक नंबर है, इसे मुझे अगेन फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है. तो हम कैसे करेंगे देखते हैं. यहां मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, यानी कि 6 को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा. अभी जो 6 है ये ग्रेटर देन 5 है, तो इट मीन्स यहाँ पे रूल नंबर 2 फॉलो होगा. जो पिछला है प्रीसीडिंग डिजिट है, दिस विल गेट इंक्रीज्ड बाय 1. तो इसका राउंड ऑफ करके मुझे क्या मिलेगा? 17.3 मिलेगा. 17.3 इज द करेक्ट आंसर. एक और क्वेश्चन देखते हैं साथ ही में. लेट अस राउंड ऑफ 11.89 अगेन अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस. आप इसे खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आना चाहिए, और फिर आप मैच करिए जो मैंने किया होगा. I have to drop this 9 because मुझे फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना है. As this number 9 is greater than 5, so I have to increase the preceding digit by 1. तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? 11.9 will be my result. ओके, अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो ये नंबर जो है 17.26, ये नंबर 17.2 और 17.3 के बीच में कहीं लाई करता है. और ये किसके ज़्यादा क्लोज है? ये 17.3 के ज़्यादा क्लोज है. ओके, इसीलिए इसका आंसर हमारे पास 17.3 मिला है हमें. और उसी तरह से जो 11.89 है, ये है 11.8 और 11.9 के बीच का कोई नंबर, एंड ऑब्वियसली दिस नंबर इज मोर क्लोज टू द वैल्यू 11.9. सो वी गेट द रिजल्ट आफ्टर राउंडिंग ऑफ 11.9. आई होप इट इज क्लियर. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, if the digit to be dropped is 5 followed by non-zero digits, then the preceding digit is increased by 1. This is again an important rule. इसे भी हम ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है 7.352, ये एक नंबर है, इसे मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल. अप टू 1 डेसिमल पॉइंट मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट मेरे पास यहाँ पे रहना चाहिए. तो देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे. रूल क्या कहता है कि अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो 5 हो, देखो हमें तो सिर्फ यहाँ तक चाहिए है ना ये, अब हमें ड्रॉप किसको करना है? हमको इस 5 को भी ड्रॉप करना है, इसके आगे जो भी होगा हमें उसे ड्रॉप करना है. सो जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे और उसके आगे अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए, जैसे कि 5 के आगे यहाँ पे 2 है, ओके, तो हम क्या करेंगे? हम पिछले यानी प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे.
दिस इज अ वेरी सिंपल रूल। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7.4 इज द आंसर। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 18.159। दिस इज अ क्वेश्चन, इसे मुझे 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। यहां पर भी 5 को हमें ड्रॉप करना है, बट दिस 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो हमें कुछ नहीं देखना, जब भी यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर आएगा तो पिछला जो प्रीसीडिंग वाला हमारा नंबर होगा उसे हम 1 इंक्रीज कर देंगे। सो वी विल सिंपली गेट 18.2 एज अ रिजल्ट। ओके, सो अब तक हमने पहले 3 रूल्स किए हैं। इन 3 रूल्स में क्या था कि अगर कोई नंबर लेस देन 5 होता है तो जो प्रीसीडिंग होता है, प्रीसीडिंग डिजिट, उसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। अगर ग्रेटर देन 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज कर जाता है 1 पॉइंट से, और अगर इक्वल टू 5 हो और 5 के आगे एक नॉन जीरो डिजिट जुड़ा हुआ हो, जैसे यहां पर था 5 के आगे 9 था, यहाँ पे 5 के आगे 2 था, तो उस केस में हम प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं बाय 1 पॉइंट। तो हमने पहले 3 रूल्स समझ लिए हैं। इनके हम कुछ और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अभी। उससे पहले हम 4th और 5th रूल को भी जरा देख लेते हैं। According to rule number 4, if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is left unchanged if it is even. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट अस से 3.45, ये मेरे पास एक नंबर है, इसे मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल। तो हम कैसे करेंगे? पिछले रूल में हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अगर 5 के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट होता है तो हम बिना देखे ही हम पिछले जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं बाय 1 पॉइंट। लेकिन यहाँ पर 5 के आगे कुछ भी नहीं है। ओके, अगर हमारे पास 5 के आगे कुछ भी ना हो या फिर 0 हो तब भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। इसे अच्छे से आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर 5 के आगे कुछ भी ना हो या फिर 0 हो, ओके, तब हम क्या करते हैं, हम पिछले डिजिट को पहले चेक करते हैं कि ये डिजिट इवन है या ऑड है। अगर ये डिजिट इवन होगा, जैसा कि रूल नंबर 4 में बोला है कि अगर दिस नंबर इज इवन, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम अनचेंज्ड ही रखते हैं। यानी कि अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो इसका रिजल्ट 3.4 ही हमारे पास आएगा। अगर मान लो ये ऐसा होता 3.450, तो अगेन मेरे पास सेम रिजल्ट आता। और अगर ये ऐसा होता 3.451, मतलब कि 5 के आगे एक नॉन जीरो नंबर होता तो मुझे 1 यहाँ पे 4 को इंक्रीज करना पड़ना था बाय 1 वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाता 3.5। ओके, तो ये डिफरेंस है इन रूल्स के बीच में। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको ये समझ में आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 8.250। अब इस नंबर को मुझे अगेन अप टू 1 डेसिमल पॉइंट राउंड ऑफ करना है। इसका रिजल्ट क्या होगा, यहां पर मुझे इन नंबर्स को ड्रॉप करना है। अब 5 है, 5 के आगे 0 है, ठीक है, और 5 के पीछे एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इट मीन्स ये अनचेंज रहेगा। सो आई गेट 8.2 एज माई आंसर। अगर ये नंबर होता 8.255, तब मैं क्या लिखती, तब मैं इसका आंसर लिखती 8.3। ऐसा क्यों? क्योंकि अब 5 के आगे 0 नहीं है, 5 के आगे एक नॉन जीरो नंबर है। ओके, जब नॉन जीरो नंबर लग गया ना तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या ऑड है। कोई भी यहाँ पे नंबर होगा, आपको उसे इंक्रीज कर देना होगा बाय 1 पॉइंट। ओके,
You will have to check it only when there is nothing after 5 or there is 0 after 5. This you have to keep in your mind. अब हम लास्ट रूल चेक करते हैं, उसके बाद हम इनके कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. According to rule number 5, if the digit to be dropped is 5, then preceding digit is increased by 1 if it is odd. अब ये odd के लिए रूल है. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मुझे 3.35 को राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, तो हम कैसे करेंगे? 5 के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि पिछला नंबर जो है वो इवन है या ऑड है. यहाँ पे है 3 इज अ ऑड नंबर, ये मेरे पास एक ऑड नंबर है. तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 मुझे इस नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1. सो आई विल गेट 3.4 एज माई आंसर. यही अगर 3.350 होता तब भी मेरे पास सेम आंसर आता 3.4. एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. 8.350. अब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 डेसिमल पॉइंट. यहाँ पर 1 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए है, मतलब कि 1 डेसिमल पॉइंट के आगे का मुझे ड्रॉप करना है. 5 के आगे मेरे पास है 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पिछला हम चेक कर लेते हैं. पिछला क्या है? 3 है. इट इज अगेन ऑड, तो इट मीन्स आई विल गेट 8.4 as my answer. Okay, so these are our 5 rules for rounding off a measurement. अब हम इनका जरा कंपाइल्ड फॉर्म देख लेते हैं कि हमने अभी तक इन रूल्स में क्या सीखा. नंबर टू बी ड्रॉप्ड, और यहां पर हम लिखते हैं प्रीसीडिंग डिजिट. प्रीसीडिंग डिजिट. ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंबाइनली क्या रिजल्ट्स आए थे. अगर हमारे पास नंबर टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5 होता है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड रहता है. अनचेंज्ड. अगर नंबर टू बी ड्रॉप्ड ग्रेटर देन 5 होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीजेस बाय 1. इंक्रीजेस बाय 1. ओके, अब इक्वल टू 5 अगर होता है नंबर, तो उसके लिए मेरे पास 3 केसेस हैं. 3 केसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं. पहला केस है कि इफ 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट. अगर नॉन जीरो डिजिट से फॉलो होता है 5, तो हमें नहीं चेक करना है कि पिछला नंबर जो है वो ऑड है या इवन है. कोई भी नंबर हो उसको हम सिंपली इंक्रीज कर देंगे बाय 1. सो द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीजेस बाय 1 नो मैटर इफ द नंबर इज ऑड और इवन. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब इसका हम सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड इज if the 5 is followed by 0 or nothing. या तो 5 के आगे 0 हो या फिर कुछ भी ना हो, and preceding digit is even. अगर preceding digit even होता है तो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आता है उसमें. So the preceding digit remains unchanged. Okay, and the last is third case इसमें है if the number 5 is followed by 0 or nothing and preceding digit is odd. अगर 5 के आगे 0 है या फिर कुछ भी नहीं है तो हम पिछला डिजिट चेक करेंगे कि क्या वो इवन है या ऑड है. अगर वो ऑड होता है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीजेस बाय 1. इंक्रीजेस बाय
1। तो ये हमारे पास टोटल 5 रूल्स हैं। इन्हीं के ऊपर बेस्ड अब हम कुछ और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल्स, नंबर 1 इज, हमें राउंड ऑफ करना है 18.35 को अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हम कैसे करेंगे? रूल्स को आप ध्यान में रखिए और करिए इसे, और मैच कीजिए जो भी मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगी। आपका आंसर आना चाहिए 18.4। 18.4 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे लगेगा हमारा रूल नंबर 5। 5 इज फॉलोड बाय नथिंग and the preceding digit is odd, so we will have to increase the preceding digit by 1 simply. Okay, I hope it is clear. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज, अगर मुझे राउंड ऑफ करना हो 143.45 नंबर को, तो हम कैसे करेंगे? यहां पर लगेगा हमारा रूल नंबर 4। 5 is followed by nothing and the preceding digit is even, so no change. So I get 143.4 as my answer. अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, इसे जरा आप ध्यान से देखिए। तीसरा है 18967। इसे मुझे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स। राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे मुझे 3 डिजिट्स रखने हैं और अगले वाले मुझे ड्रॉप करने हैं। ओके, इनको मैं एग्जैक्टली ड्रॉप नहीं करती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये केस अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे। मुझे यहाँ पे 6 को देखना है। 6 इज ग्रेटर देन 5, सो आई विल इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। सो अगर यहाँ पे 9 है तो इसकी जगह कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। बट मैं इसको ऐसा थोड़ी लिख सकती हूँ कि 1810। नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट इट। ओके, तो अब हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हमारा 0 आएगा और ये जो 1 है वो इस नंबर में, इस डिजिट में ऐड हो जाएगा। सो आई विल गेट 9 हेयर, 1 एज इट इज, और ये जो 2 नंबर्स हैं जिनको मुझे ड्रॉप करना था इनकी जगह भी मैं 0 लिखूंगी। सो द राइट आंसर इज 19000। क्लियर है? ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब देखो मैं इसको अगर मैं यहाँ पे 00 नहीं लिखती हूँ तो इस नंबर का राउंड ऑफ बन के क्या आया? 18967 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 190। तो ये तो सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए मुझे जिन नंबर्स को मुझे ड्रॉप करना था उनकी जगह में 0 लिखूंगी, तभी ये जो है वो कन्वीनियंट है, क्योंकि ये जो नंबर है 18,967 ये मेरे पास ऑलमोस्ट 19,000 के बराबर है। सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेसिमल है या नहीं है। अगर यहाँ पे डेसिमल होता तब हम इसको कैसे लिखते? अगर मान लो ये नंबर आपके पास होता 189.67, तो आप इसे कैसे लिखते? तब आप इसे सिंपली 190 के बराबर लिख सकते थे, राइट? तब आपको ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज 189.67 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 190। अब इसी के जैसा हम सिमिलर एग्जाम्पल नेक्स्ट एक और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राउंड ऑफ 248,337 अप टू 3 डिजिट्स, अप टू 3 डिजिट्स। अब हमें इसे 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, मतलब हमको इसे ड्रॉप आउट करना है। यहाँ पर अगेन कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, सो देखते हैं अब हम इसे कैसे करेंगे। 3 देखिए, जो 3 है इट इज स्मॉलर देन 5, सो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। सो 248 तो मैं एज इट इज लिख दूंगी और इसके आगे के जो नंबर्स हैं इसकी जगह में लिख दूंगी
0 0 0। ओके फाइन। और अगर मुझे इसे 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना होता तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता, तब मैं यहाँ से करती। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 8 है, इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो पिछला जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इंक्रीज हो जाता बाय 1। सो मुझे यहाँ पे क्या मिलता, 2 5 0 0 0 0। सो इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राउंड ऑफ 101.55 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 अप टू 4 डिजिट्स। अप टू 4 डिजिट्स हमें राउंड ऑफ करना है इस नंबर को। तो देखिए कैसे करेंगे। मुझे 4 डिजिट्स को रखना है, इसे मुझे ड्रॉप करना है। 10 पावर 6 का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, आपको इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर क्यों लिख दिया। 5 के पीछे वाला डिजिट जो है वो ऑड है, इट मीन्स इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। सो द आंसर विल बी 101.6 इंटू 10 पावर 6। सो दिस इज हाउ वी राउंड ऑफ नंबर्स। आप कुछ और भी क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस आपको रूल्स को ध्यान में रखना है।